और गोविंद जी। तो इससे पहले भी एक बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ था हमारा, एक या दो बार, अभी मुझे याद नहीं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट की बातें हमने की थी। पिछली बार जो एफएमसीजी प्रोडक्ट थे उनके ऊपर मैंने बात किया था। तो गोविंद जी ने बताया कि इस बार भी प्रोडक्ट के ऊपर ही बात करें तो अच्छा रहेगा। तो इस बार मैंने बहुत नहीं ने और दो से तीन प्रोडक्ट पे मैं बात करूंगा। स्पेशली उसमें से भी एक प्रोडक्ट मैंने चुना है जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन वो दुर्लक्षित है, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान शायद हो या नहीं हो। तो वो है डीएक्सएन मोरिंगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि ये हमारे डीएक्सएन का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है ना। तो आज मोरिंगा पे मैं ज़्यादा बात करूंगा, फिर समय बचता है तो थोड़ा सा एक दो प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। तो मोरिंगा जो है ये हम लोग ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी वहाँ का मुझे पता नहीं जहाँ आप रहते हैं, आपके घर के अगल बगल में खेती में बाड़ी में ये अभी हिंदी में इसको सहजन या मुनगा कहते हैं, मोरिंगा को। और हमारे यहाँ इसको कहते हैं शेगवा, मराठी में इसको शेगवा कहते हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी अभी भाई मैं खाना खाया तो उसमें वो मोरिंगा था उसमें सब्जी में। तो इसकी सब्जी हम खाते हैं। और हम हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ खेती में बाड़ी में घर के अगल बगल में इसके बहुत सारे पेड़ होते हैं। और इसकी जो सींग होती है लंबी, जो लकड़ी के जैसी होती है, उसकी सब्जी हमारे यहाँ बनती है। लेकिन हमारे पास जो मोरिंगा है उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो पत्तों का किया हुआ पाउडर है, वो भी सुखा के नहीं, एक अलग टेक्निक से किया हुआ है। तो पत्तों का पाउडर है, तो पत्तों की चटनी कुछ लोग खाते हैं, पत्तों की सब्जी या उसकी रोटी बनाते हैं। लेकिन ये बहुत कम बनता है, ज्यादातर हमारे भोजन में उसकी जो सींग आती है वो ड्रमस्टिक है ना, उसकी सब्जी बनती है। लेकिन आप लोगों के यहाँ पत्तों की सब्जी बनती है या ये पेड़ है या नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है डीएक्सएन मोरिंगा। मतलब इस ये मोरिंगा के जो पत्ते हैं वो पत्ते हमारे सेहत के लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, और जिसके बारे में मैंने सोचा कि आज उस पे बात होनी चाहिए। गोविंद जी, मेरे आवाज पहुंच रही है ना? हेलो। ओके ओके, ठीक है, थंब दिखाया है किसी ने, तो आवाज मतलब पहुंच रही है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में ऐसी भी कंपनियां हैं जो सिर्फ मोरिंगा पाउडर का उनके पास एक ही प्रोडक्ट है और वो उसके ऊपर एमएलएम चला रहे हैं। और हमारे पास तो इससे भी बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, प्लस हमारे पास मोरिंगा भी है। तो अगर बाकी कंपनियां सिर्फ एक मोरिंगा को एक प्रोडक्ट, एक कैप्सूल बना के अगर उसी के ऊपर पूरा एमएलएम कंपनी चला रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना दमदार प्रोडक्ट है। और हमने इसके ऊपर सोचा है या नहीं सोचा, इसको हम प्रॉपरली प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने घर में खुद या अपने परिवार में यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी, इसके लिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैसे भी क्या है, मोरिंगा क्या है, सब्जी है। और पिछले महीने बताया था कि मैं घर में लगने वाले प्रोडक्ट पे बात करूंगा, और मुझे लगता है ये भी एक घर में लगने वाली सब्जी है। घर में जिस सब्जी का हम लेकिन क्या है कि हम सब्जी, इसी सब्जी को रोज सुबह शाम बना नहीं सकते, बनाएंगे तो हम वो परेशान हो जाएंगे, खाएंगे नहीं। लेकिन अगर इसका प्रोडक्ट ये मोरिंगा जो है कैप्सूल, पाउडर फॉर्म में कैप्सूल बना के हम इसको सुबह शाम ले सकते हैं या एटलीस्ट रोज ले सकते हैं, और इसके बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो ये जो मोरिंगा है दोस्तों, ये एक नेचुरल पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं ना, उसका नैसर्गिक पावर हाउस है। ऐसा इसकी व्याख्या मैं इसकी कर सकता हूँ, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एक वाक्य से कि नेचुरल पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये कितना बड़ा प्रोडक्ट है, कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसको जादुई पेड़ भी कहते हैं, मिराकल ट्री कहते हैं। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट ये है मोरिंगा। ठीक है, मतलब चमत्कारी पेड़ इसको हम कह सकते हैं। तो इसका जो आयुर्वेदिक नाम है, आयुर्वेदा में इसको कहते हैं शिगरू, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी में इसको सहजन कहते हैं, मुनगा इसको ड्रम स्टिक या हॉर्स राइड स्टिक
ऐसा कहते हैं, और हमारे यहाँ मराठी में इसको शेगवा कहते हैं। ठीक है, चीज तो वही है। तो ये आयुर्वेदा का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, इसका इसका नाम है शिगरू। तो दोस्तों, आप ये डीएक्सन हमारा मोरिंगा जो प्रोडक्ट है, इसको बहुत सीरियसली ले। बहुत दमदार, बहुत ताकतवर, जादुई मिराकल प्रोडक्ट है। इसे अपने घर परिवार में खुद भी इस्तेमाल करिए और लोगों को इसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये एक रिजनेबल प्राइस में एक ताकतवर प्रोडक्ट, एक जादुई प्रोडक्ट हमारे हाथ में है। और इसके रिजल्ट्स भी। हाँ, माफ कीजिए दोस्तों। एक कॉल आ गया था, उनको बोल दिया मैं मीटिंग में हूँ। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, घर में इस्तेमाल करना चाहिए। और ये प्रमोट करने के लिए लोग इसको समझेंगे भी। बाकी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन मोरिंगा आप अगर लोगों को बताओगे तो लोग समझ सकते हैं। बस ये समझाना है कि उसकी सब्जी आप, या मुनगा या सहजन, जो भी आप कहते हैं, सुबह शाम नहीं बना सकते, रोज नहीं बनाएंगे, कौन खाएगा रोज। लेकिन उसके फायदे अगर हमें रोज लेने हैं तो कैप्सूल फॉर्म में हमारे पास डीएक्सन में अवेलेबल है। और इसको हम ले सकते हैं, और बहुत ही, इसकी प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कम पैसे में एक बहुत ही बेहतरीन दमदार प्रोडक्ट हमारे पास आया हुआ है, जो कि एमएलएम के लिए बिल्कुल फिट। अभी मैंने आपको जस्ट बताया ना कि मैं ऐसी कंपनियां जानता हूं जो सिर्फ मोरिंगा, उनके पास एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कैप्सूल है, और एक ही प्रोडक्ट से उनका एमएलएम कंपनी चलाते हैं। तो इस प्रोडक्ट में कितना दम होगा, ये आप, मतलब इसका आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट में कितना दम है। सिर्फ एक प्रोडक्ट से एमएलएम कंपनियां चलती है, वो भी कौन सा, मोरिंगा। तो वो प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मार्केट में प्रमोट करना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया कि नेचुरल पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें सब कुछ है, सब कुछ, ऑल इन वन। ठीक है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अगर बात हम करेंगे तो इसमें विटामिन बहुत ही ज्यादा है। मतलब विटामिन में ये बहुत ही रिच है। सारे विटामिन करीब करीब इसके अंदर आ जाते हैं। अगर पर्टिकुलरली अगर हम विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन विटामिन सी तो आप जानते हैं। अभी जब कोरोना के समय में लोगों को क्या बोला गया, विटामिन सी मतलब नींबू शरबत पीजिए, या विटामिन सी वाले जो भी चीजें आपके पास है आप उसको पीजिए। अभी वैसे भी गर्मी का समय चल रहा है, तो विटामिन सी इस समय में बहुत ही आवश्यक होता है, विटामिन सी का मिलना। ठीक है। तो दोस्तों, विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, और विटामिन सी जो है वो स्किन के लिए हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है। उसके बाद विटामिन ए मौजूद है। विटामिन ए भी बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर बताया जाए तो आंखों के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और उसके बाद है विटामिन के। मतलब विटामिन के की जरूरत क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी को घाव लग गया तो खून निकलता है। खून निकलता है तो खून के अंदर क्लॉटिंग होने की, मतलब गाढ़ा होने की कुछ समय में एक वो क्षमता होती है, जो होती है विटामिन के शरीर में होने की वजह से वो खून रुक जाता है। कुछ समय में घाव हो जाता है, थोड़ा खून बाहर आता है, फिर अपने आप वो खून गाढ़ा होता है और वहां पर रुक जाता है। उसकी वजह है कि शरीर में भरपूर विटामिन के मौजूद है। तो ये विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के, ये मोरिंगा में मौजूद है। और दूसरा बात है, जो बी कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं, विटामिन बी भी इसके अंदर है। विटामिन बी का पूरा पूरा मतलब जो कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा पूरा इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। बहुत सारे टाइप के विटामिन बी इसमें हमें मिलते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन ए जो है आंखों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूंगा, विटामिन बी, तो बी जो है पूरा विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी सिक्स जो भी है, ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये हमारे लिए बहुत ही फायदे का होता है, बल्कि जरूरी भी होता है। क्यों जरूरी होता है ये? जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, चयापचय है, ये उस पे काम करता है। ठीक है। मतलब हम जो खाते हैं वो उसको कुछ एक आध घंटे के बाद में
उसको जो भी हमने खाया उसको एनर्जी में जब कन्वर्ट करता है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है 1 घंटे के बाद, हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है? तो ये मेटाबॉलिज्म पे मतलब हमारा चयापचय, हमारा पाचन, जो भी खाया उसको पचना तो चाहिए, तो उसके लिए हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा-पूरा ज़रूरी होता है, जो मोरिंगा में भरपूर मौजूद है, दोस्तों। तो विटामिन बी हमें इसमें मिलता है। ये मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, मतलब एक्चुअली क्या करता है कि शरीर में जो फैट्स है ना? देन जो अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट है ना? वैसे ही प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज़ करने में ये मदद करता है। मतलब जो फैट शरीर में जाएगा, अमीनो एसिड्स जो शरीर में जाता है ना? अमीनो एसिड्स मतलब ये आप समझ लीजिए कि उसी से प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, है ना? तो ये सारा प्रोटीन वगैरह सबको पाचन करने में ये हमें मदद करता है। इसको पाचन करके इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म और ये मेटाबॉलिज्म का काम है, ये पूरा जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी1, बी2, बी3, बी6 जो है, ये पूरा उसपे उसके लिए हमें मदद करता है। तो जैसे मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म का मतलब जो खाए हुए फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म, ठीक है? तो इसका ये जो काम है विटामिन बी का होता है। तो विटामिन बी1, बी3, बी6, बी7 ये सब हमें इसमें से मिल जाता है। प्लस इसके अंदर है विटामिन डी। विटामिन डी भी इसके अंदर है। अभी वैसे तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? हम जब मतलब सनलाइट जैसे हमें मिलता है, सूरज की किरणें मिलती है, तो वहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे आजकल ऐसा हो रहा है, अभी आपके यहाँ तो ठीक है, लेकिन आजकल जहाँ शहरों में जो लोग रहते हैं, सुबह ऑफिस में पहुँचते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, शाम को सूरज ढलने के बाद ऑफिस से निकलते हैं, तो विटामिन डी मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आजकल के स्कूल में जाने वाले बच्चों का भी वही हाल है। वो सुबह सुबह ट्यूशन में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर स्कूल शाम को छूटता है, आते हैं, धूप में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को विटामिन डी और अगर हम धूप में जाते भी हैं, आजकल क्या है ना ये ज़माना दोस्तों बदल रहा है। पहले ऐसा था कि हर व्यक्ति खेती में जाता था, धूप में काम करता था, सुबह की धूप, शाम को 4 बजे के बाद की धूप, तो ऑटोमैटिकली जो है ना विटामिन डी हमारे शरीर में मतलब धूप से सिर्फ विटामिन डी मिलता है ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती है। लेकिन विटामिन डी खास करके धूप से हमें मिलता है। लेकिन अभी धूप में जाने वाले लोग हैं कितने? हर जगह भी ये सब सिनेरियो चेंज हो रहा है। स्कूल में जब बच्चे जा रहे हैं और लोग अभी नौकरी पे अभी सुबह गया कंपनी में या किसी ऑफिस में तो सीधा शाम को घर से वहां से बाहर निकला। धूप में निकला ही नहीं तो विटामिन डी मिलेगा नहीं। विटामिन डी नहीं मिलेगा तो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन जो है शरीर कैल्शियम जैसे खींचता है। आपने कैल्शियम खाया लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने की खींचने की ताकत तो विटामिन डी रखता है। विटामिन डी है नहीं तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हड्डियों को प्रॉब्लम होगा, नहीं आएगा तो पाचन में गड़बड़ होगा। ऐसी वो सारी चेन है वो। तो दोस्तों विटामिन डी की डॉक्टर्स गोलियां देते हैं फिर ऐसे लोगों को। तो हमारे पास तो ऑलरेडी मोरिंगा मौजूद है जिसके अंदर विटामिन डी है दोस्तों। मैंने जैसे बोला कि पूरा विटामिन जो है इसमें बहुत सारे विटामिन में रिच है मोरिंगा। तो विटामिन डी इसमें मिलता है और विटामिन डी होने की वजह से हमारे शरीर में हमारे भोजन के माध्यम से जो हम कैल्शियम लेते हैं तो शरीर शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके, शरीर उसको ले सके, इसमें ये हमारा मोरिंगा मतलब विटामिन डी मोरिंगा में जो है, जो मौजूद है, वो हमें मदद करता है। फिर विटामिन डी की वजह से कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब होगा तो फिर हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। आप समझ रहे? हमारी हड्डियाँ इससे मजबूत होंगी। अभी कैल्शियम का संबंध हड्डियों के साथ है, हमारे जो बाल है, उसके साथ है ना? आप समझ रहे हैं? कैल्शियम से क्या बनता है? नाखून बनते हैं, बाल बनते हैं, हड्डियाँ बनती हैं। तो हड्डियाँ मजबूत होती है, बाल अच्छे होते हैं, नाखून हमारे अच्छे होते हैं और ये बहुत ही स्पेशली हड्डियों के लिए हमारे लिए ये विटामिन डी बहुत ही फ़ायदे कारक है जो मतलब या तो धूप से मिलता है और गोली से तो डॉक्टर जो गोलियाँ देते हैं उसमें मिलता है, लेकिन हमारे पास मोरिंगा में विटामिन डी हमें मिल जाता है दोस्तों। तो ये हो गया विटामिन डी की बात। विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है और विटामिन के की जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात की थी, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि ये विटामिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे शरीर के लिए और हमारा जो लीवर है ना? लीवर के फंक्शन में ये बहुत मदद करता है, लीवर पे बहुत काम करता है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि लीवर का करीब-करीब 500 प्रकार के काम लीवर को करने होते हैं। एक्चुअली हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई ऑर्गन है, पाचन को लेके, है ना? है ना? ऐसे तो पाचन में
लिवर हमारा काम करता है, फिर स्वादुपिंड है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं डाइजेशन के लिए, और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारा कोई ऑर्गन हमारे पास है, कोई अवयव है, एक्चुअली वो है लीवर। क्योंकि हम जो खाए हर आदमी खाता है, और खाने के बाद उसको हकीकत में पाचन करने की अगर लीवर के अंदर क्षमता नहीं है, तो बाकी आप पाचन के लिए उसको कुछ भी दे दो, कोई फायदे का नहीं है। और लीवर अगर उसका स्ट्रांग है, तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो विटामिन के है, जैसे ये खून को गाढ़ा बनाने में मदद करता है, वैसे ये लीवर के फंक्शन को सुचारू करने में मदद करता है। तो ये मोरिंगा लीवर पे भी काम करता है। और मिनरल्स, मिनरल्स इसके अंदर मिनरल्स भी बहुत मात्रा में इसके अंदर, ये मोरिंगा के अंदर दोस्तों हमें मिलते हैं। तो मिनरल्स में क्या-क्या है? जैसे कि कैल्शियम, मतलब बाहर से हमने जो कैल्शियम लिया हमारे भोजन से, वो तो एब्जॉर्ब होने में मदद तो करेगा ही, लेकिन मोरिंगा में इटसेल्फ कैल्शियम इसके अंदर ऑलरेडी हमें मौजूद है। मोरिंगा अगर हम लेते हैं तो विटामिन डी भी है और कैल्शियम भी एक ही चीज के अंदर है। आप समझ रहे? तो कैल्शियम भी हमें वो इसके अंदर का कैल्शियम एब्जॉर्ब होने में भी मदद करेगा। तो ये हो गया मिनरल्स का, एक कैल्शियम हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और आयरन मतलब लोह। ये सारा मिनरल्स हमें इसमें से मिलता है। आयरन की भी कितनी ज़रूरत है आप तो सब जानते हैं। शरीर में लोहा होना भी ज़रूरी है, जिसकी वज़ह से हीमोग्लोबिन भी बनता है ना? और आप तो जानते होंगे कि पहले के ज़माने के लोग लोहे के बर्तन में खाना पकाते थे। आज भी कुछ लोग पकाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आयरन नेचुरली ऐसा मिलना चाहिए। नहीं तो फिर डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयरन की गोली, मतलब लोहे का चूर्ण होता है, अगर आप मैग्नेट लेंगे और उसको उसके अंदर डालेंगे उस कैप्सूल खोल के, तो पूरा लोहा उसके अंदर चिपक जाता है। ऐसा ल ऐसा आयरन देते हैं। आयरन नेचुरली आना चाहिए। तो ये जो मोरिंगा है ना? मोरिंगा क्या हिंदी नाम बताया था मैंने अभी आपको? मुनगा, है ना? तो इसके अंदर नेचुरल आयरन हमें दोस्तों मिल जाता है मोरिंगा के अंदर, है ना? तो आयरन बहुत ही फ़ायदे का है, स्पेशली लेडीज़ में आयरन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गए मिनरल्स की बात, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन इसके अंदर मौजूद है जो हमें मिलता है। विटामिन डी के साथ कैल्शियम भी है, तो जिसके फ़ायदे हमें दोस्तों मोरिंगा से हमें मिलते हैं। और इसके अंदर जो प्रोटीन है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। ज़्यादातर तो आप लोग सब जानते हैं कि मांसाहारी जो लोग हैं, उनको ज़्यादातर प्रोटीन्स मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग शाकाहार करते हैं या बहुत कम मांसाहार जो लोग करते हैं, और शरीर में प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो शरीर में प्रोटीन्स की तो बहुत ज़रूरत है। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? तो शाकाहारी स्रोत अगर कोई है प्रोटीन का, तो ये मोरिंगा एक बेहतरीन प्रोटीन है, जिसको प्लांट बेस्ड प्रोटीन हम कह सकते हैं। तो प्रोटीन अभी बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक मेहनत करते हैं, कुछ लोग जिम में जाते हैं। जैसे मेहनत करे या नहीं करे, या जिम में जाए या नहीं जाए, प्रोटीन की ज़रूरत ब बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को है। तो प्रोटीन हमें इसमें से देखिए कितनी सारी चीज़ें एक ही चीज़ के अंदर हमें मिल रही है, और वो भी एक मोरिंगा जैसे प्रोडक्ट से, जो सब्ज़ी है ना? लोगों को ये बताना है ये सब्ज़ी है, इसको तो खाना ही चाहिए, खाना ज़रूरी है। तो ये प्रोटीन भरपूर मात्रा में इसमें मिलता है हमें। जैसे मैंने बताया कि जो शारीरिक मेहनत करने वाले लोग हैं, या व्यायाम करने वाले लोग हैं, जिम में जाने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग तो बहुत सारे पाउडर के डब्बे खरीदते हैं, महँगे-महँगे डब्बे खरीदते हैं, और जिसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ऐसे-ऐसे प्रोटीन करते हैं जिसकी किडनी पे असर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो है मोरिंगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही कोई किडनी पे इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ना? तो प्रोटीन इसके अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद है, हमें मिल जाता है, सभी को मिल जाता है। प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो भी हम खाते हैं, जब उसको ऊर्जा में शरीर उसको कन्वर्ट करता है, तो उसमें से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, है ना? मतलब जैसे हमने चूल्हा जलाया, खाना तो पकाया, लेकिन धुआँ भी तो निकला, है कि नहीं? तो वैसे ही शरीर जब हम जो कुछ खाते हैं, तो उसका 1 घंटे में उसके उससे ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है, तो फिर उसमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, और फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की कोशिकाओं का या शरीर का, देखिए स्क्रीन पे मोरिंगा आ गया, है ना? तो जो निकलता है फ्री रेडिकल, अगर फ्री रेडिकल के लिए अगर ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम नहीं दे रहे हैं, तो शरीर में कैंसर पैदा हो सकता है, होता है दोस्तों। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो हमें मोरिंगा में मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें हमारे लिए मौजूद है दोस्तों फाइबर। फाइबर तंतुमय हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर तंतुमय चीज़ें होनी चाहिए,
क्योंकि हमारे जो अतड़ियाँ है, जो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत मतलब जो गट है, उसके अंदर वाटर सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं। तो ऐसे फाइबर्स हमें मिलने चाहिए हमारे खाने के साथ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ नॉन-वेज ही खाते हैं, फाइबर मिलता ही नहीं उनको। या अगर हम ऐसी कोई शाकाहारी खाते भी हैं तो उसमें फाइबर है या नहीं या कितना है? तो हमारे शरीर को फाइबर क्योंकि फाइबर क्या करता है, अतड़ियों में पानी को पकड़ के रखता है, जो कि शौच को हम मतलब पेट साफ हो सकता है और अगर फाइबर है तो गुड बैक्टीरिया हमारे गट में, हमारे अतड़ियों में गुड बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं और ये फाइबर पाचन को भी सुधारता है, पाचन को भी, डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। तो ये मोरिंगा का जो पत्तों का जो पाउडर है, इसके अंदर फाइबर भी हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। प्लस दोस्तों इसके अंदर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारे पाचन में। हाँ, 10 मिनट में ये मीटिंग एंड होगा दोस्तों, जहाँ तक मैं कवर कर सकता हूँ, तो कवर करता हूँ और आज ज़्यादातर मैं मोरिंगा पे ही बात करूँगा, ठीक है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ये हार्ट और ब्रेन के लिए दोस्तों, हार्ट और ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ओमेगा 3 पाचन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और जिनका पाचन मतलब जिनका लाइफ़स्टाइल बिल्कुल खराब है, मतलब समय पे खाते नहीं, समय पे सोते नहीं या खाने में कुछ मतलब आजकल हम जंक फूड बहुत खाते हैं, बाहर वड़ा पाव खाया, ये खाया, चाइनीज़ खाया, तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए जो ओमेगा 3 हमारे शरीर को चाहिए, वो हमारे इसमें मोरिंगा में मौजूद है, ठीक है? प्लस जॉइंट्स पेन मतलब घुटनों का जो दर्द है, उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। ये कड़वा और रुक्ष और तीक्ष्ण है, प्लस ये उष्ण है मतलब गर्म मिजाज का है दोस्तों। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है मतलब शरीर में देखिए, शरीर में बहुत कुछ अंदर चलते रहता है तो कहीं न कहीं सूजन चलना या सूजन की प्रक्रिया शरीर में चलती रहती है। खून की नलिकाओं में सूजन, टिश्यूज़ में सूजन या कोई भी हमारा अवयव है, उसके अंदर सूजन। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से सूजन को रोकता है, सूजन को कम करता है। प्लस हमारे जो शरीर में कफ, वात और पित्त, ये इसका बैलेंस इसी आयुर्वेद तो इसी पे चलता है। तो ये त्रिदोष में से जो 2 दोष है, एक वात और दूसरा कफ, इस पे बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों ये मोरिंगा काम करता है। और जो रस धातु रक्त धातु और अस्थि धातु पर भी काम करता है। रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र और आखिरी है ओज जो उसमें से पैदा होता है। तो इसमें जो जो 3 है, रस, रक्त और अस्थि, ये 3 पे दोस्तों बहुत अच्छी तरह से काम करता है। शुरुआत तो रस से होती है। अगर रस सही से बनेगा तो रक्त बनेगा और आगे की चीज़ें बिल्कुल से सही बनेगी और स्पेशली अस्थि, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। प्लस हमारे जो नर्व्स है, नर्व्स जो होते हैं, नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है और नर्व कितने ज़रूरी होते हैं, है ना? आप सब लोग जानते हैं। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है ना? ब्रेन से कनेक्टेड रहती है सारी नर्व्स और हमारे जो हाथ-पैर सारे और जो हमारी मूवमेंट है, ये टोटली नर्व्स पे डिपेंड करता है। देन पेट के लिए, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स मतलब हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों पे बहुत अच्छा ये वर्क करता है, कफ को कम करता है है ना? तो ये फेफड़ों पे बहुत अच्छा करता है काम करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, यूटेरस पे बहुत अच्छा काम करता है, यूटेरस जो हम बोलते हैं, है ना? मतलब महिलाओं के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। देन थायराइड, थायराइड की जो ग्लैंड है ना? बहुत सारे लोगों को थायराइड वगैरह रहता है। तो थाय मतलब गले के नीचे यहाँ जो हमारी थायराइड ग्लैंड रहती है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और जॉइंट्स के लिए भी, बोन्स के लिए भी बहुत ही अच्छा ये काम करता है। इसके अंदर जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ जो है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, तो ये करीबन 17 आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है। दोस्तों मैं मेरा सेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ, आज बहुत लंबा नहीं खींचूँगा मैं, अभी कुछ समय बाकी है। अगर लिंक कट जाए तो आप फिर से जॉइन कर लीजिएगा, मैं भी जॉइन करता हूँ। लेकिन आज ये प्रोडक्ट पे मैं आज ज़्यादा बात करना चाहूँगा स्पेशली, तो इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों मोरिंगा में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मतलब बॉडी को हील करने की प्रॉपर्टी हम उसको बोल सकते हैं। मतलब कोई अगर घाव हो जाता है तो घाव को भरने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, हम उसको ऐसा बोल सकते हैं। तो एक तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्री रेडिकल डैमेज को रोकने के लिए ज़रूरी होता है एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एंटीऑक्सीडेंट है, उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी शरीर में सूजन को रोकने के लिए और सूजन को कम करने के लिए हर हर इंसान को कुछ न कुछ लेना चाहिए जो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मतलब शरीर की इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है, बैलेंस करता है। आमपाचक, आमपाचक मतलब क्या है कि शरीर में जब एसिडिटी हो जाती है तो हमारे शरीर के कोशों में जाके एसिड जाके आम जाके जमा हो जाता है। फिर वो हमें तकलीफ देता है।
तो अगर वो रुक गया तो तकलीफ है। तो ऐसे जो एसिड है या आम है, उसको शरीर में से बाहर फेंकने का काम ये करता है, आमोपाचक, ठीक है? देन एडाप्टोजेनिक, एडाप्टोजेनिक मतलब हमें तनाव और स्ट्रेस से दूर रखता है, क्योंकि तनाव और स्ट्रेस हर किसी को है। तो मोरिंगा के काम कितने हैं देख लीजिए आप। देन एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने का काम ये करता है, पेन किलर। अब किसी को दर्द हो रहा है तो पेन किलर की गोली लेते हैं, तो ये एनाल्जेसिक है, मतलब पेन किलर है। एंटी हेलमिनेटिक मतलब जो कृमि वगैरह होते हैं ना, पेट में कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं, ऐसी अगर कोई चीज है तो ये कृमि नाशक है, मतलब शौच से वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी एक काम करता है। और कार्डियक स्टिमुलेंट मतलब हमारा जो हृदय है उसको बराबर से ये उसका कार्य करने में स्टिमुलेंट मतलब उसको ऊर्जा देता है, मदद करता है, ठीक है। देन डाइजेशन स्टिमुलेंट मतलब आपके दीपन का काम करता है, भूख को बढ़ाता है, डाइजेशन को बढ़ाता है अच्छी तरह से। हाइपरटेंसिव मतलब टेस्ट बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है। एंटी आर्थेटिक मतलब जो जोड़ों का जो दर्द होता है वो एंटी मतलब रोकता है, वो होने नहीं देता। एंटी स्ट्रेस जैसे कि मतलब तनाव तनाव नहीं होने देता। म्यूकोलिटिक मतलब जो कफ, फेफड़ों में जो कफ होता है ना, देखिए कितने सारे फायदे, मैं आपको एक प्रोडक्ट के कितने सारे फायदे दोस्तों बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। तो म्यूकोलिटिक मतलब कफ नाशक, क्योंकि कफ तो पैदा होते रहता है ना, तो ये कफ मतलब फेफड़ों में हो या शरीर में कहीं भी हो, ये कफ नाशक है, कफ को खत्म करता है कि नहीं। देन कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव मतलब गैस नहीं बनने देता शरीर में, और अगर गैस बन गया है तो उसको बाहर जाने में मदद करता है कि नहीं। तो बहुत से लोग गैस से बेचैन रहते हैं, तो गैस गैस बाहर जाने में मदद करेगा, गैस बनने भी नहीं देगा। और एंटी हाइपर ग्लिसिमिक, इसका मतलब होता है कि जिनको डायबिटीज की बीमारी है, स्वादुपिंड की जिनको तकलीफ है, ऐसे लोगों को शुगर है, डायबिटीज है, ऐसे लोगों को ये बहुत फायदा करता है ना। ओके। देन मसल रिलैक्सन, शरीर में जो मसल्स है, स्नायु है, रिलैक्सेंट मतलब उसको रिलैक्स करता है मसल को, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत सारे हैं और विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। तो ये मसल को, स्नायु को रिलैक्स करता है। और एंटी रूमेटिक मतलब जो इनको वही जोड़ों से संबंधित ही ये है, एंटी रूमेटिक, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जोड़ों के दर्द होते हैं, गाउट होता है कि नहीं, ऐसे ऐसे। तो ये इतने मतलब मैंने टोटल 17 फायदे इसके गिने दोस्तों। तो ये इतने सारे फायदे हैं। कैप्सूल को पाउडर का लेप बाहर से आप लगा सकते हैं, अगर शरीर में कहीं किसी अवयव में अगर सूजन है तो कैप्सूल को पाउडर का लेप बाहर से आप लगा के सूजन को कम करने के लिए दोस्तों फायदा करता है। देन नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, मतलब ब्रेन से जो सारे नर्व्स हमारे बॉडी में गए हैं उसको मजबूत बनाता है। बहुत सारे लोगों को लकवा मारता है, और आप तो जानते हैं कि लकवे में बहुत सारे लोग बहुत सारे दिन तक, महीनों तक या सालों तक उनका लकवा ठीक नहीं होता। तो पैरालिसिस में ये बहुत फायदा देते हैं, लकवे में बहुत फायदा देता है। देन किडनी को स्टिमुलेट करता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिम वगैरह में जाने वाले लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं जो किडनी को नुकसान करता है। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन है, वो भी प्लांट बेस्ड शाकाहारी प्रोटीन है। प्लस वो किडनी को स्टिमुलेट करता है, मतलब किडनी के कार्य, किडनी का काम क्या है, मूत्र विसर्जन करना। शरीर में से जो भी टॉक्सिन है, जो पानी में जो वाटर सोल्यूबल जो टॉक्सिन है, वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। तो ये किडनी को स्टिमुलेट करता है, किडनी का कार्य बढ़ाता है, यूरिन की, मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है, और इसके माध्यम से बॉडी में, बॉडी की क्लींजिंग, बॉडी की सफाई अच्छी तरह से होती है। शरीर में जो भी केमिकल्स है वो अपने आप बाहर जाएंगे, तो बॉडी अगर डिटॉक्स हो गई, क्लीनिंग हो गई, तो और भी फायदा है। और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ये काम करता है, समझ रहे हैं ना, मतलब बच्चे पैदा होना, ओके, या फीमेल के जो गायनिकल प्रॉब्लम है ना, या इसे ऐसे इसमें ये बहुत ही फायदा करता है, महिलाओं के लिए बहुत ही फायदे कारक है। अभी महिला, बहुत सारी महिलाओं में आपने देखा होगा कि पीसीओडी मतलब पीरियड टाइम पे नहीं आना, पीसीओडी वगैरह, ये सारी तकलीफें होती है, उसमें ये मोरिंगा बहुत फायदा देता है दोस्तों। और पीसीओडी की वजह से बहुत सारी लड़कियां, महिलाओं का बहुत वजन बढ़ जाता है, हम सोचते हैं ये इतनी मोटी कैसे, इतना, तो उनका जो मासिक होता है, जो मंथली, जो भगवान ने दिया हुआ एक सिस्टम है, उसमें अगर गड़बड़ है तो ये उसकी वजह से वजन बढ़ना वगैरह ये सारी तकलीफें होती है। और वो तकलीफें पीसीओडी मतलब वो मंथली साइकिल जो है वो सही होने के बाद वो बाकी सारी तकलीफें ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो उस पे ये हमारा मोरिंगा काम करता है, आंखों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है। और डायबिटीज में इंसुलिन को नेचुरली सीक्रेट करने में मदद करेगा। नेचुरली मतलब जो स्वादुपिंड है, जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर अगर बढ़ गया
तो उसको नेचुरली जितना ज़रूरी है उतना वो पैदा करता है। उसके बाद कैंसर जैसी बीमारी में ट्रीटमेंट में मतलब कैंसर अगर किसी को हो गया है, तो ट्रीटमेंट के तौर पे और कैंसर ना हो प्रिवेंशन के तौर पे भी दोस्तों मोरिंगा बहुत फ़ायदेमंद है। एंटी कार्सिनोजेनिक मतलब देखिए कोई चीज़ अगर कार्सिनोजेनिक है तो कैंसर होता है और ये एंटी कार्सिनोजेनिक है मतलब ये एक एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट है इसके अंदर, जो कैंसर की प्रोग्रेस मतलब कैंसर की ग्रोथ कैंसर अगर बढ़ रहा है, तो उसको रोकता है और बढ़ने नहीं देता, ठीक है? और आर्सेनिक टॉक्सिसिटी मतलब किसी को खाने के माध्यम से या किसी चीज़ की अगर विष बाधा हो गई, तो ये उसमें भी मदद करता है। विष बाधा अगर हो गई तो शरीर की सफाई होने में जैसे कि मूत्र को भी बढ़ाता है ना? तो उसमें मदद करता है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो?